रेडी। रांची के बड़ा घाघरा के जिस घर में मैं खड़ा हूँ, संभाल के भाई सर फूट जाएगा। जिस घर में मैं खड़ा हूँ ये घर बंधु तिर्की का है। ना ना ना, विधायक बंधु तिर्की नहीं है, झारखंड के एक आदिवासी हैं, नाम है बंधु तिर्की। अब इन बंधु तिर्की की खासियत क्या है? बंधु तिर्की लखपति। कितने लखपति हैं? और कुछ हो न हो, सरकार के डेटा के अनुसार कम से कम 54 लाख रुपए तो इनके पास आए हैं। अब मैं आपको थोड़ा तस्वीर दिखा देता हूँ कि जिसके पास कम से कम 54 लाख रुपए होंगे उसका घर ऐसा होगा, मतलब मेरी बुद्धि इसको सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, 54 लाख रुपए अगर इनको मिले होंगे तो कहीं ना कहीं तो इन्होंने लगाया होगा। तो एक बार इनका अकाउंट भी जांच हो, एक बार इनका जो है कैश कहाँ कहाँ रखता हूँ वो सब का भी जांच हो। आपको समझ में नहीं पड़ रहा होगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ये मेरे साथ जो बैठे हुए शख्स हैं, इनका नाम है बंधु तिर्की। इनके साथ बहुत अजीब केस हुआ है। इस केस को बताने से पहले एक शेर सुनाता हूं कि लकड़ी के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। इनको किसी और ने नहीं ठगा है। बंधु तिर्की एक आदिवासी हैं और इनको एक आदिवासी ने ही ठग लिया है। ठगा भी कैसे है कि इनको अब समझ में ही नहीं रहा है कि उपाय करें, क्या उपाय करें, कैसे उपाय करें। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। बंधु तिर्की की 11 डिसमिल जमीन हुआ करती है। इनके पास ही रहने वाली एक ललिता उरांव है, जिनको जो एक विडो है, अपने पति के चले जाने के बाद उनके पति वाली नौकरी ललिता उरांव को मिल गई। 11 डिसमिल उस जमीन में, जो कि बंधु तिर्की की जमीन थी, ललिता उरांव के घर वालों ने वहां पर घर बनाया। बंधु तिर्की ने देखा, बोले ठीक है भाई, विडो औरत है, बना रही है, 11 डिसमिल जमीन है, चलो छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बंधु तिर्की ने बहुत सीरियसली नहीं लिया। बंधु तिर्की को एक बार रात में 12 बजे रजिस्ट्री ऑफिस ले जाया गया। अब बोला गया कि ई लाइल अंगूठा लगा, ई लाइल अंगूठा लगा। बंधु तिर्की ने अंगूठा लगा दिया गया। यही वो कागजात हैं जो बंधु तिर्की के हाथ में है, जिसमें बंधु तिर्की के द्वारा अंगूठा लगाया गया। बहुत सारे कागजात हैं, आप देखिए। बंधु तिर्की बहुत पढ़े हुए नहीं है, इसीलिए बंधु तिर्की का अंगूठा आप देख सकते हैं। इसमें जगह जगह पर बंधु तिर्की का अंगूठा है। ठीक है, यहां तक सब ओके था। लेकिन इसमें एक पेज है जिस पर मैं आप लोगों का ध्यान दिलाऊंगा। वो पेज है जिसमें बंधु तिर्की के बारे में कि कितना पैसा उनको मिला है, उस पैसे पर इनका अंगूठा लगा हुआ है। देखिए, ये पेज है, थोड़ा करीब आइए। ये वो पेज है जिसमें बंधु तिर्की को नकद राशि कितनी मिली है, कितने कितने तारीख को, वो तमाम चीजें बाकायदा लिखी गई हैं। देखिए, कुल मिलाकर के बंधु तिर्की को 54,57,000 रुपए मिले हैं। आप देखिए, यहाँ बिरसा तिर्की लिखा हुआ है, यहाँ ठेपा बंधु तिर्की का है 3/7/2017 माफ कीजिए 2017 का है। ये रात को 12 बजे रजिस्ट्री हुई है, रात को 10 से 12 बजे के बीच में, है ना। बंधु तिर्की मेरे साथ हैं, थोड़ा सा इस केस के बारे में उनसे पूछ लेते हैं। बंधु जी, मैंने तो जितना हो सकता था लोगों को बता दिया, ठीक है? हाँ। क्या मैं सही हूँ? हाँ, सही है। यही हुआ है ना? हाँ। अब समस्या कहाँ आ रही है मैं आपको बताता हूँ। पहली समस्या तो जो सबसे इंपॉर्टेंट समस्या है, ये 54 लाख रुपए बंधु तिर्की को मिले नहीं। और अब इनकम टैक्स की तरफ से बंधु तिर्की को नोटिस आ गया है कि भाई ये रजिस्ट्री 54 लाख में हुई है, आपको 54 लाख रुपए मिले हैं, तो आप टैक्स भरिए वरना हम वसूल करें। यही हो रहा है ना? जी हाँ। 54 लाख रुपए आपको मिला? नहीं, क्या बोलती है वो वो लोग का क्या कहना है? वो 54 लाख याद है, दिए पैसे बोलते हैं। अच्छा, ऐसा बोलता है। हाँ। अच्छा, उस जमीन पर अभी क्या चल रहा है? अभी केस चल रहा है। केस चल रहा है जमीन का? हाँ। आप केस किए हुए हैं? हाँ। आपको क्या चाहिए? मतलब 54 लाख रुपया चाहिए? क्या चाहिए कि आप लोग को क्या चाहिए? जमीन चाहिए? जमीन छोड़ दे, हमको पैसा नहीं चाहिए। हाँ, खाली टैक्स उक्स आप नहीं भरने सके, यही ना? नहीं, हम बिना कमाई में क्या कहाँ से भरेंगे? तो वही बात है। बंधु तिर्की के बेटे भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम दीपक तिर्की। क्या? मेरा नाम दीपक तिर्की। दीपक तिर्की। ये तो बड़ा अजीब बात हो गया, मतलब आपके पिताजी को ठग लिया गया एकदम। तो अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? यही सर के बिना कमाई है, उतना पैसा कहाँ से हम भरें? कम से कम टैक्स का। टैक्स का। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग अब एक बात आपको मैं बताता हूँ, आप भी बैठिए दादा एक बार। बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। इस जमीन पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस जमीन में जो रजिस्ट्री हुई है, उस रजिस्ट्री डीड को कैंसिल करने के लिए बाकायदा कोर्ट में मामला दर्ज है, मामला चल रहा है, सब कुछ है। लेकिन नियम कहता है कि जो केस चल रहा है जिस जमीन पर, उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए।
लेकिन कहते हैं कि थाना मेहरबान तो ललिता पहलवान। भैया यहाँ पर थाना मेहरबान है, उस जमीन पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अभी भी जमीन पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा जी सर। है। आप कभी गए हैं ललिता जी से मिलने के लिए? उनसे तो कभी किससे मुलाकात, किससे जाकर के आपने बात की है? थाना वाना गए कभी कि काम रुकवाइए वहाँ? इससे पहले एक बार गए थे हाँ, काम रुकवाने के लिए, तो क्या बोला? लेकिन उनका जो देवर है ना, हाँ। वो बोला कि कैसे रुकेगा, आप लोग पैसा लिए हमें। तो हम लोग पहले बोल चुके कि पैसा काम लीबे नहीं किया तो कहाँ से काम करवाइएगा बोल के। वहाँ पर जो ठेपा है उसके बारे में पता कहिए, तो लग उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है हमको, कैसे क्या हुआ। वो तो कहेंगे कि भाई आप ठेपा लगा करके मुकर गए हैं, वो तो कहेंगे आपके ऊपर कि आप ठग रहे हैं, तो क्या करिएगा? इसके बारे में क्या बोले हम? देखिए यही यहाँ का ये आदिवासी है झारखंड का, इसको पता ही नहीं है बेचारे को कि इसको करना क्या है। कष्ट में बहुत कंफ्यूज है भाई, ठगी हो गई है, अब कहाँ जाकर के फरियाद करें। लेकिन मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सुशांतो मुखर्जी भी हैं, एक बार मैं उनसे भी पूछ लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। सुशांतो दा, बड़ा अजीब केस है, केस बहुत कमजोर है, इसमें कोई शक नहीं, इन्होंने अंगूठा लगा दिया है, लेकिन फिर भी इसके अंगूठा लगा देने का खामियाजा यह तो नहीं कि भाई इनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? निश्चित मिलना चाहिए। देखिए यहाँ का जो थानेदार है, डोरंडा थाना के अंतर्गत ये आते हैं, जिससे अगर सोचिए मामला न्यायालय पे चल रहे हैं, उसके बाद नोटिस पर नोटिस पड़ रहे, वो कोर्ट नहीं जा रहे, तो अब क्या है कि थाना उनको दोनों को बुला के बात करने की जरूरत है और वहाँ काम रुक जाए। जब तक कोर्ट की फैसला ना हो वहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह ताकत बल से, पैसे की ताकत से यहाँ काम हो रही है। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग बात। पहले बात है, देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज है, ये दोनों बंधु जी बात किए, उनके बेटे बात किए, किसी ने भी नहीं बोला कि हमें 54 लाख चाहिए। उनको ये डर है कि जो सरकार की तरफ से जो टैक्स की पैसा, इनकम टैक्स की पैसा हमसे लिया जाएगा, उनकी डर है। उनकी जमीन चल गई, पैसा चल गई, कोई डर नहीं। यही हमारे झारखंडी है, लेकिन इस झारखंडियों को किस तरह से लूटे जा रहे हैं, इसको हमें बचाने की जरूरत है, और ये बचेगा निश्चित तौर पर। सब कुछ ठीक ठाक हो रहा तो ये जमीन भी आपसी होगी। मामला कोर्ट में चल रहा, बहुत तुरंत हम लोग थाना में जाएंगे। ये तो इतने सीधे लोग अगर हमको पैसा नहीं चाहिए, जमीन भी नहीं चाहिए, लेकिन टैक्स हम कहाँ देंगे? बात सही है, इसीलिए हम लोग पूरा में हैं। आज कल के अंदर इन लोग को लेके, पूरे परिवार को लेकर थाना जाएंगे। थाना में ये कहेंगे भैया देखिए ये इस तरह से प्रॉब्लम है, इसको आप दोनों को बुला के बताइए कि भाई काम अभी रोकिए, आप फैसला जिनके पक्ष में आएंगे। अगर ये 54 लाख इनको लग रहा देख के कि आपको 54 लाख ले लिए, अगर कोर्ट कह दे देख के, जज साहब देख के कह दे कि 54 लाख 55 लाख ये लिए हैं, तो हम मान लेंगे कि लिए हैं। कब इसका टैक्स पर पैसा हम लोग ना सके तो पूरे घाघरा में चंदा करके इसका टैक्स का पैसा दिया जाएगा। जमीन चला गया, पैसा चला गया, अब टैक्स का पैसा भी हम लोग जुगाड़ करके देंगे। कुल मिला करके देखिए यही है झारखंड का आदिवासी। इसी के लिए जल जंगल जमीन की जरूरत थी। जो कहते हैं ना कि 1932 क्यों, ऐसे लोगों के लिए 1932 जरूरी क्यों? क्योंकि इनको अपना अधिकार पता ही नहीं है। आप सोचिए, मुझे नहीं पता कोर्ट क्या कहेगा, सबूत क्या कहते हैं, सारी चीजें हैं, बट एक कॉमन सेंस है। वो कॉमन सेंस ये कहता है कि जिसने 54-55 लाख रुपए अगर मिल गए होंगे, जिसने सिंपल सी भाषा में जिसने 54-55 लाख रुपए दबा दिए, वो ऐसे मिट्टी के टूटे फूटे घर में तो नहीं रहेगा। ऐसे आधे दरवाजे वाले घर में, ऐसा घर जो जोर से बारिश हुई तो शायद वो धंस जाए, ऐसे घर में तो नहीं रहेगा। शायद हो सकता है मैं सही हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं वो बोल रहा हूं जो मेरी आत्मा बोल रही है। शायद मेरी आत्मा जो बोल रही है वो आपकी आत्मा तक पहुंचेगी। नमस्कार, जोहार।